हेलो एवरीवन, क्लास 10th बेसिक मैथ सैंपल पेपर 2025 के क्वेश्चन नंबर 37 यानी कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन में हम पहुंच चुके हैं। अगर तुमने इसे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा है, साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में। तो एक बार मेक श्योर कि तुम डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है कि राधा एन एस्पायरिंग लैंडस्केप डिजाइनर, ठीक है, इज टेकन विद द क्रिएटिंग अ विजुअली कैप्टिवेटिव पुल डिजाइन दैट इज इनकॉर्पोरेट अ यूनिक अरेंजमेंट ऑफ अ फाउंडेशन, है ना। यहां पर तुम्हें फिगर में कुछ फाउंडेशन के फिगर देखने को मिल रहे होंगे, है ना। एक बार मैं इसको एक कलर से शो कर देता हूं। जैसे यहां पर ऐसे कुछ तरीके के तुम्हें फाउंटेन जो है वो देखने को मिल रहे होंगे, जो इस टाइप से आ रहे हैं, इस टाइप से यहां पर जा रहे हैं, ठीक है। The challenge entail arrange the fountain in such a way that the water is thrown upward. It form a shape of parabola. ये किसका शेप ले रहा है? पैराबोला। पैराबोला का शेप कैसा होता है? तो ये ऐसा होता है ना। ये भी एक टाइप का पॉलिनोमियल है, बस इसका शेप जो है लगभग यू शेप्ड का हमें देखने को मिलता है। द ग्राफ ऑफ सच पैराबोला इज गिवन बेलो। अब उसका ग्राफ जो है वो हमें नीचे में दिया गया है ना। इसका ग्राफ जो है वो हमें नीचे में यहां पर दिया गया है, ठीक है। यहां पर आपको दिख रहा है ये है आपका पैराबोला, है ना। ये पैराबोला दिया गया है, ठीक है। चलो आ जाओ, इसके बेसिस पे हमें क्या लिखा हुआ है? इसके बेसिस पे हमें लिखा है द हाइट ऑफ ईच फाउंटेन रॉड एबव वाटर लेवल इज 10 मीटर। इसका मतलब क्या है कि देखो, अगर वाटर लेवल तुम देखो तो यहां पर तुम्हें वाटर लेवल दिया गया है, और यहां जो ब्लैक से ऐसे साइन बनाया गया है, ये जो हाइट है तुम्हारा, है ना, यहां से यहां तक का जो हाइट है, ये हाइट तुम्हें 10 मीटर देखने को मिल रहा है ना। कितना मिल रहा है? 10 मीटर जो है वो तुम्हें देखने को मिल रहा, ठीक है। द इक्वेशन ऑफ डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला, जो डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला है इसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है। रिप्रेजेंटिंग द वाटर फाउंटेन इज गिवन बाय, इस इक्वेशन के थ्रू ये शो किया गया है ना। इस इक्वेशन के थ्रू ये शो किया गया है, ठीक है। आ जाओ, इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस अब हमें दिए जाएंगे, हमें उसको बनाना होगा। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला दिया है फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px फ्रॉम द ग्राफ। देखो, इसको तुम दो तरीके से बना सकते हो। एक क्या होगा कि तुम्हें जीरोस बताना है पॉलिनोमियल, है ना, जो आपको ग्राफ में दिया गया है उसके बेसिस पे। तो देखो, ग्राफ के बेसिस पे अगर तुम्हें जीरोस बताना है तो तुमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि अगर हमें जीरोस बताना है, एक ग्राफ हमें गिवन है, तो जो ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने बार कट करता है वो उसका होता है नंबर ऑफ जीरोस। कहां कहां पे कट कर रहा है यही बताता है कि वो कौन कौन सा उसका जीरोस होगा, ठीक है। तो px के बारे में बात कर रहा है, एक्स एक्सिस का देखोगे तो एक पॉइंट आपको यहां मिल रहा है 1,0 और दूसरा कौन सा है 4,0, है ना, 4,0। तो अगर तुम देखो कि अगर तुम जीरोस देखो तो जीरोस कौन सा है? तो जीरोस है तुम्हारा 1,0 एंड दूसरा कौन सा है? दैट इज 4,0। दूसरा कौन सा है? 4,0। ये दो जीरो जो है वो हमें देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। अगर हम लोग नेट जीरोस के बारे में बात करें, है ना, जीरोस के बारे में बात करें तो जीरोस हमारे पास कौन है? एक 1 है और दूसरा कौन सा है? 4 है। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है? 1 और 4 जो है वो हमें इसके जीरोस जो है वो देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से तुम सिंपल फॉर्म में आंसर दे सकते हो, क्योंकि ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो तुम इतना लिख दोगे तो चलेगा। इसको तुम दूसरे तरीके से बना सकते हो कि जो तुम्हें पॉलिनोमियल दिया गया है ना। एक तो बनाने का तरीका ये हुआ, दूसरा तरीका क्या होगा कि जो तुम्हें यहां पर पॉलिनोमियल दिया गया है इसको तुम सॉल्व कर लो, आंसर तुम्हारा उस बेसिस पे भी आ जाएगा। जैसे ये है px इज इक्वल्स टू -x² प्लस का है 5x और माइनस का है 4। ये तुम्हें इक्वेशन जो है वो गिवन है। अब इसको तुम सॉल्व कर लो, x का वैल्यू निकाल दोगे तो आंसर तुम्हारे पास आ जाएगा। सबसे पहले x² माइनस में है, ये हमें शो करता है कि ये जो हमें ग्राफ दिया गया है वो डाउनवर्ड के बारे में बताया गया है, जो नीचे की तरफ डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले क्या कर लो, माइनस कॉमन ले लो। माइनस तुम कॉमन लोगे तो क्या होगा? x² माइनस का 5x और प्लस का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। प्लस का क्या होगा? 4, जो तुम्हें यहां पर देखने को मिल रहा है। अब आ जाओ, इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, है ना। तो माइनस का x², मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड तुम लोग जानते होगे, फर्स्ट का मल्टीप्लाई लास्ट से करोगे 4x² आएगा, उसको ऐसे तुम्हें प्लस या माइनस करना है कि -5x आ जाए। तो यहां पर लिख दोगे माइनस का 4x और माइनस का x प्लस का क्या 4, प्लस का क्या 4। तो यहां से आ जाएगा माइनस का x², है ना। यहां कॉमन ले लोगे तो x² क्यों लिखना, कॉमन ले लोगे तो आ जाएगा x - 4। उसी टाइप से यहां पर -1 कॉमन ले लोगे तो ये आ जाएगा x - 4। क्या आ जाएगा? x - 4। तो यहां से तुम्हारे पास रिलेशन आ जाएगा कि -x - 4 कॉमन ले लोगे तो बचेगा क्या? x - 1। क्या बचेगा? दैट इज x - 1, ठीक है।
ठीक है, बाकी इसको फिर से आगे सॉल्व करते हैं, है ना। हमें क्या बताना है, जीरोस बताना है ना, जीरोस बताना है। तो इसको तुम जीरो के जो है इक्वल कर दोगे, तो यहां से तुम्हारे पास क्या आएगा, x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, और एक वैल्यू तुम्हारे पास आएगा x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। सर आपने माइनस, स्टार्टिंग वाले माइनस का क्या किया, वो देखो वो माइनस है, उधर जाएगा तो सब जीरो में, जीरो के थ्रू इक्वेट होगा तो भाई जीरो हो जाएगा ना। मान लो तुम इसी को ऐसे ले लेते हो, मान लो इसी को ऐसे ले लेते हो, तो माइनस उधर गया तो खत्म हो गया ना, खत्म हो गया ना, तो उसको हम लोग शो नहीं करते। तो यहां से x का एक वैल्यू आ जाएगा 4 और यहां से एक वैल्यू आ जाएगा 1। ये वही वैल्यूज है जो स्टार्टिंग में हमने निकाला था। तो इस तरीके से तुम सिंपल फॉर्म में इसका आंसर जो है वो दे सकते हो। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, सेकंड पार्ट में चलते हैं। सेकंड पार्ट में हमें दिया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एट विच वाटर अटेन द मैक्सिमम हाइट। अगर हमें x का वैल्यू निकालना है जहां पर वाटर जो है मैक्सिमम हाइट अटेंड करता है, तो ये देखने के लिए हमें सिंपल फॉर्म में ग्राफ में जाना होगा और ग्राफ को अच्छे तरीके से एनालाइज करना होगा। ये तुम्हें ग्राफ दिख रहा है, ठीक है, देखोगे आराम से ग्राफ को। ये तुम्हें ग्राफ दिख रहा है जो कि यहां से कुछ ऐसे जो है वो यहां पर मैक्सिमम हाइट जो है अटेंड कर रहा है। ये वाला लेवल जो है यहां पर मैक्सिमम हाइट अटेंड कर रहा है। यहां से अगर तुम स्ट्रेट लाइन ऐसे खींच दो तो ये आ जाएगा तुम्हारा स्ट्रेट लाइन जो कि 2 और 3 के बीच में आ रहा है ना, 2 और 3 के बीच में आ रहा है। तो इसीलिए इसका जो एक्स एक्सिस पे पॉइंट होगा वो आएगा 2.5। अब आप बोलोगे कि सर यहां पर हमें कैसे पता चलेगा कि ये बीच में ही आएगा, हो सकता है थोड़ा सा इधर टिल्ट कर रहा हो सकता है कि इधर टिल्ट कर रहा हो, आपको कैसे पता कि ये बीच में आ रहा है? तो देखो सिंपल फॉर्म में जब भी वाटर स्लोप बनाता है तो यहां पर तुम देखोगे कि इन दोनों के बीच में ही, है ना, ये जो आपको पार्ट दिख रहा है यहां से निकला और यहां पर इस वाले पॉइंट पे ये गया। तो जब भी इस टाइप का स्लोप बनाता है तो जो मैक्सिमम हाइट अटेंड करता है वो हमेशा बीच में अटेंड करता है। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं 2 और 3 के ही बीच में ये पॉइंट हमें देखने को मिलेगा, यानी कि वो पॉइंट कौन सा होगा, दैट इज 2.5। क्या हो जाएगा, 2.5 हमें देखने को मिलेगा। तो ये जो हमसे पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, है ना, x का जो हमसे वैल्यू पूछा है जहां पर वो मैक्सिमम हाइट अटेंड करता है, वो x का जो वैल्यू होगा वो होगा तुम्हारा, वो वैल्यू होगा कितना, 2.5। कितना होगा, 2.5, या 2.5 को तुम ऐसे भी लिख सकते हो 5/2, एंड दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना, दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलो ठीक है, आगे चलते हैं, थर्ड पार्ट में आते हैं। थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है, थर्ड पार्ट में दिया है कि इफ द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द वाटर स्ट्रीम फ्रॉम द वाटर लेवल ऑफ द पूल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ h। क्या लिखा है कि h इज द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द वाटर स्ट्रीम फ्रॉम द वाटर लेवल। ठीक है, h जो है वो मैक्सिमम हाइट अटेन्ड करता है वाटर स्ट्रीम के थ्रू। ऐसा यहां पर बना ले क्या, यहां पर ऐसा बना लेते हैं, या इसी को कॉपी करके इधर पेस्ट कर लेते हैं ना, इतना क्यों झंझट पालना, ताकि हम लोग इस क्वेश्चन में समझ सके। ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन जो है वो समझने लायक तो है थोड़ा, ठीक है। इसको हम लोग यहां से कॉपी कर लेते हैं और नीचे में इसको पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, पेस्ट। भाई तू इधर चल जा, तू इधर चल जा, हाँ ठीक है, आ जाओ। अब समझते हैं कि क्या देना चाहता है। ये दिया है h इज द मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द वाटर स्ट्रीम। ठीक है, ये जो हाइट इसने अभी अटेंड किया था 2.5 वाले पॉइंट पे, ठीक है, ये हमें मैक्सिमम हाइट दिया है, ठीक है, फ्रॉम द वाटर लेवल ऑफ द पूल। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ h। तो हमें यही h का वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करना है कि क्या होगा। देखो h कौन सा वैल्यू है तुम ध्यान से समझोगे। हमें दिया है कि h इज द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द वाटर स्ट्रीम फ्रॉम द वाटर लेवल। वाटर लेवल कहां पे है, वाटर लेवल देखो तुम्हारा यहां पर है, यानी कि तुम्हें केवल और केवल ये हाइट नहीं निकालना, उसके साथ साथ तुम्हें ये हाइट भी पता होना चाहिए। ये हाइट नीचे से ऊपर तक का हाइट भी पता होना चाहिए, यानी कि टोटल यहां से यहां तक का हाइट तुम्हें पता होना चाहिए। ये तुम्हें h दिया हुआ है ना, ये तुम्हें h दिया हुआ है। तो उसके लिए सबसे पहले ऊपर का हाइट निकाल दो। ऊपर के हाइट के लिए हमारे पास इक्वेशन था। इक्वेशन क्या था, इक्वेशन था हमारे पास px इज इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, प्लस का 5x माइनस का 4, प्लस का 5x माइनस का क्या 4, है ना। तो मैक्सिमम हाइट किस पॉइंट पे अटेंड करता है, तो हम लोग ने देखा कि अभी ये जो मैक्सिमम हाइट अटेंड किया वो था 5/2। क्या था, 5/2, यानी कि इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, 2.5, है ना। तो यहां पर x का वैल्यू 2.5 पुट कर दो और वहां से तुम्हारा एक हाइट, ऊपर वाला हाइट तो निकल कर आ जाएगा।
ठीक है, चलो पुट करते हैं कि कितना होगा। तो उसके लिए हमारे पास पी एक्स है ना, ये y भी लिख सकते हो पी एक्स को तुम, माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का वैल्यू कितना है 2.5, 2.5 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 6.25 प्लस 5 इंटू एक्स का वैल्यू 2.5, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यह आएगा 12.5 और माइनस का कर दोगे क्या 4। इन दोनों को ऐड करो तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, पी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस में है ना, तो माइनस का आ जाएगा 10.25 और प्लस का हो जाएगा क्या 12.5, कितना हो जाएगा 12.5। दोनों को माइनस कर दोगे तो px का यहां से वैल्यू निकल जाएगा और px का वैल्यू आएगा 2.25, कितना आएगा 2.25, इतना क्या मीटर 2.25 मीटर। ठीक है। अब तुम्हें क्या निकालना है कि वाटर लेवल से तुम्हें हाइट बताना है कि कितना होगा, है ना, वाटर लेवल से हाइट बताना है। तो यहां से यहां तक का हाइट हमें स्टार्टिंग में गिवन था, अगर तुम्हें याद हो तो यहां से यहां तक का हाइट जो है वो हमें गिवन था। ठीक है, देखो यहां पर एक और चीज हमें गिवन है कि y एक्सिस में जो यूनिट हमें दिया गया है वो मीटर में है, इसीलिए हमने ये जो वैल्यू लिखा है px का जो वैल्यू लिखा है वो हमने मीटर में लिया है ना। और x एक्सिस का भी वैल्यू जो है वो हमें किस में दिया है, एक यूनिट इक्वल्स टू 0.5 मीटर। ठीक है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। आ जाओ, हमें स्टार्टिंग में कुछ वैल्यू दिया था, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, देखो कितना दिया है 10 सेंटीमीटर दिया है, हमें वैल्यू जो निकला है वो मीटर में निकला है ना, जो वैल्यू निकला है वो मीटर में निकला है। इधर जो हमें वैल्यू बता रहा है 10 सेंटीमीटर दिया है। तो अगर हमें टोटल हाइट निकालना है, लिख देंगे नीचे में क्या, देयरफॉर टोटल हाइट अगर हमें निकालना है तो टोटल हाइट ऊपर का हाइट था 2.25 प्लस नीचे का हाइट कितना है 10 सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको डिवाइड कर दोगे कितना 100 से, तो ये कैंसिल होकर कितना आ जाएगा बताओ 0.1, कितना आ जाएगा 0.1। ऐड कर दो तुम दोनों को ऐड कर दो, तो ऐड करने के बाद आएगा 2.35, इतना आएगा 2.35, इतना क्या मीटर। एंड दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 2.35 मीटर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से तुम सिंपल फॉर्म में इसका आंसर जो है वो कर सकते हो। नेक्स्ट है इसी का और वाला पार्ट, है ना, आ जाओ इसका और वाले पार्ट को भी देखते हैं। क्या दिया है, एट व्हाट पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस पे किस पॉइंट पे द हाइट ऑफ वाटर एबव एक्स एक्सिस इज 2 मीटर। ठीक है, यानी कि जो हमें यहां पर इक्वेशन अभी गिवन था, है ना, पी एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 4, ये जो तुम्हें इक्वेशन गिवन है ना, ये जो तुम्हें इक्वेशन गिवन है इसमें बोल रहा है कि जो मैक्सिमम हाइट है वो 2 है। क्या है, मैक्सिमम हाइट जो है वो अटेंड करता है वो 2 मीटर है। तो यही बताना है कि किस पॉइंट पे पॉसिबल है, यानी x का वैल्यू तुम्हें बताना है कि क्या होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 4। ठीक है, बाकी इसको तुम सॉल्व कर दो, आंसर निकल कर आ जाएगा। जैसे माइनस एक्स स्क्वायर इधर आया तो प्लस एक्स स्क्वायर, ये तुम्हारा हो गया प्लस का 5x, इधर आया तो माइनस का 5x, है ना, क्या हो गया माइनस का 5x, और ये हो गया प्लस का 2 जो कि राइट साइड है, वो इधर से आएगा तो प्लस का 4 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आ जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का x प्लस का 6 इज इक्वल्स टू 0, है ना। गलत कर दिया क्या हमने, अच्छा हाँ बिल्कुल गलत कर दिया, यहां पर माइनस ये में होगा और ये प्लस में होगा। ठीक है, हो जाता है। माइनस का क्या होगा 5x और प्लस का x होगा, लेकिन ये प्लस माइनस तो जरूर होगा, लेकिन ये प्लस नहीं होगा, मतलब ये वाला पार्ट तो गलत है, इस टाइप से स्प्लिट नहीं होगा ये, है ना। 5 लाना हमें, तो ये हो जाएगा कितना 3 2 जा 6, है ना, 3 2 जा 6 होगा, तभी ना ये वैल्यू तुम करोगे माइनस में, ये वैल्यू भी तुम रखोगे माइनस में, तो दोनों माइनस प्लस भी होंगे। ठीक है, ये इस टाइप से मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड मतलब करोगे तो फर्स्ट का मल्टीप्लाई लास्ट से कर रहे हो, तो ये कितना आ रहा है 6x स्क्वायर आ रहा है, वो भी प्लस में। तो प्लस में लाने के लिए दोनों वैल्यू तुम्हारा माइनस में होना चाहिए, है ना। अगर एक प्लस एक माइनस में करोगे तो दिक्कत हो जाएगा, तो इसीलिए यहां पर लिखोगे क्या माइनस का 3x, फिर करोगे क्या माइनस का 2x, बाकी कॉमन ले लो आंसर आ जाएगा। x कॉमन लोगे तो आ जाएगा x माइनस 3, है ना, माइनस 2 कॉमन ले लोगे तो यहां पर आ जाएगा x माइनस 3 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0।
इज इक्वल्स टू कितना होगा 0 हो जाएगा। तो इस बेसिस पे आ जाएगा क्या x माइनस थ्री और यहां से हो गया क्या x माइनस टू इक्वल्स टू 0। तो इस बेसिस पे x का एक वैल्यू आ गया 3 और दूसरा वैल्यू आ गया x का 2 एंड दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से तुम सिंपल फॉर्म में इसका आंसर निकाल सकते हो। थोड़ा सा कभी कभी पार्ट जो इसने लिखा है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, अदरवाइज ये क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, अच्छे से पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।